As you know, this is Best English Classes. So most welcome in Best English Classes by Pankaj sir, and this is Pankaj here. And today I am going to explain you past continuous tense interrogative sentence WS time. इससे पहले वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसमें हमने बताया था इंट्रोगेटिव यस नो टाइप से, और इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव WS टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WS टाइप को कैसे पहचानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें पता नहीं कौन सा पॉइंट्स आपको जो है बहुत ही अच्छे लग जाएं और बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो, जो कहीं भी आप कंपटीशन लेवल पे जाएं या एकेडमिक लेवल पे जाएं और वो पॉइंट आपके काम आ जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें WS टाइप सेंटेंस की कैसे पहचानेंगे उसको, तो WS टाइप के सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा आप कहाँ गए थे, तो उसके आंसर में आप यस या नो नहीं बताएंगे, आप उस प्लेस का नाम बताएंगे। मैं दिल्ली गया था, मैं बॉम्बे गया था, इस टाइप से बताएंगे। तो जो ऐसे सेंटेंस हमारे होते हैं वो होते हैं WS टाइप। ओके फ्रेंड्स, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसके रिप्लाई में आंसर दिया जाता है, ना कि यस या नो कह के काम चलाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जो क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, जो ये वर्ड्स होते हैं उन सबको हम सबसे पहले रखते हैं, और उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर्ब। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट नोट आउट करेंगे। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका वही है, कौन करता है, ठीक है, डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। उसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, और तुरंत उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स आप देखेंगे तो उससे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने स्ट्रक्चर को समझ ही लिया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका क्या है? आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले हमने देखा क्यों। क्यों क्या है हमारा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड देखा हमने क्यों है, और सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे? क्यों। क्यों क्या है? WHY। ओके, सो आफ्टर इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या लगेगा हमारा? वर्ब, क्योंकि यू जो हमारा है वो प्लूरल माना जाता है और उसके साथ यूज करते हैं हम वर्ब। तो उसके तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे? नॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में अगर क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो आपका ये क्या होगा? क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होगा। अब आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे थे, अगर आपका आंसर देना हो तो आप इसका रीजन बताएंगे, ना कि यस नो में बताएंगे, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्यों। क्यों लगा हुआ है इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव, इसलिए क्यों जो है हमारा वो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले पुट आउट करेंगे। उसके तुरंत बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लग सकती है? वाज और वर। तो क्योंकि यू के साथ वर का यूज होता है इसलिए हमने यहाँ पे वर यूज किया। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं दिया हो, क्योंकि इस सेक्शन में हमने नोट नहीं किया था, तो अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं दिया हो तो इंग्लिश बनाते समय हम नॉट का यूज कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम ING फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या यूज करना है? हमें नॉट का यूज करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। तो हमने मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है अपनी स्टडीइंग, और स्टडीइंग से पहले हम क्या यूज करेंगे? नॉट, और इसके तुरंत बाद हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यस, इंग्लिश, अंग्रेजी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम सबसे पहले यहां नोट करेंगे। उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया वाई, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, और स्टडीइंग क्या है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इट मीन्स मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से ठीक पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है, अक्सर हो जाया करती है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल इज राजू पत्र कब लिख रहा था। तो अब हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो मिल जाता है कब। ओके, और लास्ट में रहा था लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स ये हमारा इंट्रोगेटिव WS टाइप सेंटेंस है। तो चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या नोट करना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। व्हेन मीन्स होता है कब, तो हमने नोट किया व्हेन। और व्हेन के तुरंत बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्योंकि राजू क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, वाज। इसके लिए हमने वाज यूज किया। सो हो गया व्हेन वाज। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट यूज करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर, जो पर्सन करता हो, तो राजू हो गया। राजू के तुरंत बाद क्या यूज करना है हमें, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, राइट की राइटिंग। ओके, सो हमने यहाँ पे नोट किया राइटिंग। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यस, ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जो डूअर करता है, जो कार्य करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राजू क्या लिख रहा था, पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट किया आ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो आई थिंक वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।